मेहता का उल्टा चश्मा। सब्सक्राइब नाउ। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। ड्रैगन मत ले मुझसे पंगा, मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा अंडा। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ड्रैगन रुक जाओ, तुम मत इसे खाओ। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ओए फिर से लुढ़क गया यार, बचाओ। ओ सुपर बॉय, अब तुम ही इस मासूम अंडे को बचाओ। ये ढोकला भाई के जेट पैक ने तो अपने टप्पू को सचमुच का सुपर बॉय बना दिया। इस शो के बाद ये जेट पैक पहनकर तो मैं उड़ता हुआ घर जाऊंगा। मजा आएगा। ओए फिर लुढ़क गया। आप सभी का हमारे इसमें स्वागत है। किसमें बहू, किसमें स्वागत है? अरे वो होता है ना, वो जिसमें सब लोग आते हैं। पार्टी? अरे पार्टी नहीं, वो होता है ना वो जिसमें सब लोग पार्ट लेते हैं। रेस? अरे रेस नहीं, वो होता है ना वो। अरे जल्दी बोलो बहू, हमें इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन को आगे भी बढ़ाना है। हाँ, फैमिली ड्रेस कमीशन। आप सभी का इस फैमिली ड्रेस कमीशन में स्वागत है। फैमिली ड्रेस कमीशन नहीं मम्मी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तू समझ गया ना? आप लोग भी सब समझ गए ना? समझ गए भाई। इस बच्चे के पॉप्स ने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। लेकिन पोपटलाल को डंडे पे उड़ते हुए देख रहा हूँ पहली बार।
मेरी दुनिया तो पूरी तरह से हिल गई, हिल गई, हिल गई। हिल गई दुनिया। पोपटलाल अंकल, जल्दी से रस्सी पकड़ लीजिए। हाँ पोपट भाई, हम आपको झट से ऊपर खींच लेंगे। खींचो। जोर से खींचो। पोपटलाल अंकल, गोगी कहाँ है? गोगी कहाँ है? गोगी खींचो और अब छोड़ना मत। ओए मम्मी। दया भाभी, रस्सी मत छोड़ना। आज तो मेरी दुनिया बार बार हिल रही है। अरे कोई बचाओ। ओए मम्मी, टप्पू बचा मुझे। संभल के टप्पू बेटा।
शाबाश टपुड़ा। टप्पू गोगी को छीन ले उससे। हाँ नहीं अय्यर अंकल, ऐसा करने से गोगी को और उस बर्ड को चोट लग सकती है। पॉप्स, पॉप्स। अरे इस पोपटलाल को रॉकेट समझ के कौन उड़ा रहा है बार बार? बचाओ, इस ईगल ने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। टप्पू बेटा, पोपट भाई को तो तू ले आया। गोगी बेटा को क्या वो चील बहन लेकर आ रही है? चील बहन? क्या तेरे क्या मासी के लड़के लगती है वो चील, जो तू उसे चील बहन कह रही है? मौसी की नहीं, मामा की। मजाक 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 कर रही थी टप्पू के पापा। पता है दादाजी, उस चील ने गोगी को अपने घोंसले में रख लिया है। लेकिन वो चील ऐसा कर क्यों रही है? इसी बात का तो पता लगाना है दादाजी। ओह, इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी हल निकाल सकता है। और दूसरी, ये गाठिया कभी गाता तो है नहीं, फिर भी हम उसे गाठिया ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे क्या लगता है ना, ये चील बहन ना गोगी को वो समझ रही है। वो क्या मम्मी? अरे वो जो छोटे छोटे होते हैं ना। केक नहीं, वो जिन्हें हम पालते हैं। डॉगी? अरे डॉगी नहीं, वो जो छोटे से तेरे पापा जितने बड़े हो जाते हैं। मम्मी जल्दी बताओ, अभी आपको और हम सब बच्चों को मिलकर गोगी को भी बचाना है। हाँ, बच्चे लगता है चील बहन गोगी को अपना बच्चा समझ रही है। तभी तो देखो कितने प्यार से चील बहन गोगी को जबरदस्ती खाना खिलाने में लगी हुई है। हाँ, आप सही कह रही हो मम्मी, वो जरूर गोगी को अपना बच्चा समझ रही है। पर वो ऐसा कर क्यों रही है?
तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर वो मुझे जबरदस्ती पता नहीं क्या क्या खिला रही है। वो तूने ये जो अंडे का गेटअप लिया है ना, इसीलिए वो तुझे अपना बच्चा समझ रही है। हाँ? हाँ। ईगल बेबी गोगी, ईगल बेबी गोगी। हाँ? ओए मुझे एक बार नीचे आने दे गोली, फिर बताता हूँ। अरे अरे लड़ो मत तुम लोग। गोगी, मेरी बात ध्यान से सुन। अभी तुझे कहीं भी वो दिखाई दे रही है? हाँ? हाँ? नहीं। वेरी गुड। अब एक काम कर, धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरकर इधर आ जा। हाँ? हाँ। टप्पू, ये तो मुझे फिर से घोंसले में लेके आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। आइडिया, पोपटलाल अंकल। टप्पू, वो देख। ओह, तो ये है उसका असली अंडा। हाँ टप्पू, हमें इस अंडे को वहाँ रख के गोगी को वापस लाना होगा। यही मौका है। चल गोगी। अरे वाह, इसे कहते हैं सुपर बॉय। सच में आज तो टप्पू ने असल में सुपर बॉय बनकर दिखाया है। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! इसने तो फिर से मेरी दुनिया ही हिला दी। अरे दया! हे माँ, माताजी! दया संभाल के चल भाई, संदूक गिर जाता तो चटनी बन जाती। ये तो अच्छा है ना टप्पू के पापा, वैसे भी ढोकले की चटनी खत्म हो गई थी। कुछ भी। बहू, ये संदूक इसे दे दे, ये उठा लेगा। वैसे भी ढोकला खा खा कर ढोकले जैसा हो गया है। बापूजी, ला दया, मैं उठाता हूँ। बापूजी अभी देखो, आपके इस ढोकले की पावर देखो, देखो। दया, हाँ। पर टप्पू के पापा, ये तो बहुत भारी है। अरे दया, ऐसे 10 भारी संदूक उठा सकता हूँ मैं आराम से। हाँ। ठीक है, ले लीजिए। अरे दया,
रखना कहाँ है ये तो बताती जा। पापा मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। हल्का सा संदूक है, हल्का। इसे उठाकर तो मैं पूरे 5 किलोमीटर जॉगिंग कर सकता हूँ। क्या बात है पापा। मम्मी आप ये संदूक भी पापा के सर पर रख दो। एलिफेंट आइडिया टप्पू। ओह मम्मी, एलिफेंट नहीं एक्सेलेंट आइडिया होता है। अरे वही तो मैंने कहा। अरे दया। बापूजी! क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापूजी, सोफा बीच में आ गया था, वरना तो मैं आराम से उठा लेता। सॉरी। हाँ, इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, उतनी ही बात बोलनी चाहिए जितनी करने की क्षमता हो। और दूसरी बात बापूजी, ये पंखा हम कभी खाते नहीं है, फिर भी लोग इसे पंखा क्यों कहते हैं? क्या बापूजी? दादाजी ये देखिए। अरे ये तो मानेक महल का नक्शा है। ये महल मेरे चाचा जी ने बनवाया था। बहुत शरारती थे वो, बिल्कुल तेरी तरह टप्पू। ये एक्स जैसा क्या बना हुआ है? अरे इस पर तो शायद कुछ लिखा है। इस पर तो खजाना लिखा है। खजाना? मतलब हम माला माल होने वाले। ये तू क्या बोल रहा है जेठिया? नहीं कुछ नहीं बापूजी, मैं तो डकार मार रहा था। मेरे चाचा जी को पहेलियां बनाने का और मुझसे सुलझवाने का बहुत शौक था। देख तो टप्पू, इस डब्बे में कोई ना कोई पहेली तो जरूर होगी। दादाजी ये देखिए। देखा, मैंने कहा था ना। टप्पू इस चिट्ठी को पढ़ जरा। मानिक महल में छुपा है खजाना, ढूंढ पाओ तो ले जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। दादाजी हमें मानिक महल जाना चाहिए, इस पहेली को सुलझाने में बहुत मजा आएगा। और बापूजी, अगर पहली सॉल्व हो गई तो हमें खजाना भी मिल सकता है बापूजी। ये मानक महल सिर्फ महल नहीं, भूल भुलैया है जेठिया। ये सब इतना आसान नहीं है। दादाजी डोंट फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हाँ ठीक है, चलो। मैं 2 मिनट में सामान पैक करके आती हूँ। ओहो मम्मी, सामान बैग नहीं सामान पैक होता है। हाँ वही तो कहा। हे पापा जी, इतना बड़ा महल। तो कौन है आप लोग? मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, स्वर्गीय केसरलाल जी मेरे चाचा जी थे। ओ गणी खम्बा चंपकलाल जी। अब मैं भुल्लू सिंह, माणिक महल का चौकीदार। आज माणिक महल का रास्ता कैसे भूल गए जी? अरे भूलो भाई, रास्ता भूल जाते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? भाई भूलू, ये सब मेरा परिवार है। हम सब महल घूमने आए हैं। आइए आइए, आप ही का महल है। ये कौन है दादाजी? अरे यही तो है चाचा जी। वाह, चाचा जी के इस महल में तो मैं खो ही जाऊंगी। दीदी यो मायावी महल से, यहाँ जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। पर आप चिंता मत ही करो, मन्ने महल के चप्पे चप्पे की जानकारी से आओ मैं आप सभी को महल घुमाता हूँ। हैं जी, आ जाओ जी आ जाओ। बोलो भाई, हमारे पास मैप है, हम अपने आप घूम लेंगे भाई।
आप हमारे लिए थोड़े नाश्ता का इंतजाम कर दो भाई। ज्यादा नहीं, बस ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, खमन, गाठिया, लड्डू के साथ में चाय मिल जाए ना तो वांधो नहीं हो भाई। जेठिया! और अगर कुछ भी ना मिले तो चाय बिस्कुट भी चलेगा भाई। हाँ बापूजी, ओके। हाँ। सब इंतजाम हो जाएगा हुक्म। दया, ये देख राजा लोगा का सोफा। दादाजी, हम इस वक्त झूमर हॉल में हैं। हमें यहाँ से अरे दादाजी, टेबल पर कुछ लिखा हुआ है। संगीत का सुर अगर दिया सुनाई तो समझना सबकी शामत आई। दादाजी, इसका मतलब क्या हुआ? अरे वाह, दया, ये सोफा तो हारमोनियम की तरह बजता है भाई। आहा। दादाजी बचिए, झूमर गिर रहा है। अरे कहीं है, टूटा तो नहीं? हाँ, सब सही है। ये झूमर नीचे कैसे आ गया? बापूजी, बापूजी! अरे देख क्या रहा है जेठिया, मुझे नीचे उतार। हाँ बापूजी, अभी उतारता हूँ। पर कैसे उतारूं? मैं घर से इतना सामान ले आई, सीढ़ी तो लाना भूल ही गई। बापूजी! बापूजी, आप ठीक तो हो ना? अब मेरा हाथ अटक गया। बापूजी! अरे जेठिया, मुझे नीचे उतार कर तू खुद ऊपर क्यों जा रहा है? सॉरी बापूजी, मैं अपनी मर्जी से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। दादाजी, मैं पहेली समझ गया। ये सुर यानी पियानो वाले सोफे पर बैठने की वजह से शामत आई है। क्या मतलब टप्पू? मम्मी, आप वापस सोफे पर बैठो। आगे बैठने से ट्यून बजेगा और झूमर नीचे आ जाएगा। जब तक पापा झूमर से उतर ना जाए, तब तक आप भी मत उठना। पूजनीय चाचा जी को संगीत से बहुत प्यार था। बापूजी, उनके संगीत के प्यार ने मेरा बैंड बजा दिया। जेठिया, चल अभी टाइम वेस्ट मत कर। महल बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। टप्पू बेटा, मैप देख के बता, अब हमें कहाँ जाना है? दादाजी, हमें इस रूम से राइट जाना है, उस दरवाजे से जिस पर गेम रूम लिखा हुआ है। देखो, और कितना टाइम है खजाने तक पहुंचने को? ए भाई, तूने कोई गड़बड़ नहीं की ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दादाजी, ये देखिए नई पहेली। अच्छा, पढ़कर बता क्या लिखा है। चलिए टप्पू के पापा, हम उस तरफ देखते हैं। ठीक है दया, चलो। टप्पू के पापा, एक फुटबॉल का गेम हो जाए। पर दया, फुटबॉल है कहाँ? ये देखिए, ये है ना पुतले के सर पर। खजाना है अगर पाना तो खेलना है जरूरी। हार पड़ेगी भारी, जीतना है मजबूरी। इसका मतलब क्या हो सकता है टप्पू बेटा? पहेली के अनुसार हमें खेलना होगा, पर किसके साथ खेलें? या तो कोई है ही नहीं। अरे वाह, टप्पू के पापा, क्या सर मारा फुटबॉल को। अरे उस तोप से निकले फुटबॉल ने जेठिया को निशाना बनाया है। दादाजी हट जाइए। सॉरी पापा, आप अकेले ही खेल रहे हैं टप्पू के पापा। दया। टप्पू, अपने पापा को बचा। दादाजी, पापा, आप जमीन पर लेट जाओ। और कितना जमीन पर लेट
अच्छा, तो मम्मी ने बॉल हटाया इसलिए ये सब चालू हो गया। आने दो। काम हो गया। डोर के साथ दरवाजा भी बंद हो रहा है। डोर के बंद होने से पहले हमें उस रूम में जाना होगा। टप्पू बेटा, पापा जल्दी करो। चाचा जी को खेलों से भी बहुत लगाव था। मुझे भी अपने साथ खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं कभी खेलता ही नहीं था। आपने खेल लिया होता तो आज हमें फुटबॉल से मार नहीं खानी पड़ती बापू। जी सॉरी बापू जी। हमने कहा टप्पू के पापा, मार तो केवल आपको पड़ी है। नहीं नहीं, अब किसी भी सोफे पे नहीं बैठना है, किसी भी बॉल को हाथ नहीं लगाना है। टप्पू के पापा, सुन लिया ना आपने? बापूजी आपको क्या कह रहे हैं? खजाने के पास पहुंचने के लिए हमें इस कॉरिडोर को पार करना होगा। हे भगवान, उस कॉरिडोर में कोई पुतला ना हो बस। टप्पू के पापा, ऐसा पुतला क्या? अगर सफर रखना है जारी, करनी पड़ेगी सांड की सवारी। दादाजी, पहली तो साफ साफ कह रही है सांड की सवारी करनी पड़ेगी। बापू जी, टप्पू, आप सब रुक जाओ। मैं समझ गया हूँ, इसे छुआ तो पता नहीं क्या का क्या हो जाए है? तो इसीलिए इस सांड के पुतले को पूरा समझकर ही हाथ लगाना होगा। मैं जाता हूँ। पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। टप्पू, गलती हो गई। एक मिनट। एक सींग खींचने से अगर बापूजी जमीन के अंदर जा सकते हैं, तो शायद दूसरा सींग खींचने से वापस आ जाए। पापा नहीं। डांट खाने से पहले बापूजी को सॉरी बोल देता हूँ। गलती हो गई बापूजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सॉरी बापूजी। हाँ बापूजी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सॉरी मतलब सॉरी। बापूजी, क्या सांप से भी चाचा जी प्यार करते थे? ये जेठिया। सॉरी बापूजी। मेरे टप्पू का आइडिया काम कर रहा है। सब्जी, हेलो। सब्जी, आपके हाथ नहीं है ना? नहीं तो हम दोनों डांडिया में खेल लेते। जब तक सांप का ध्यान मम्मी के गरबा पर है, तब तक आप लोग आगे बढ़िए। बहू, टप्पू, तुमने हमारी जान बचाई। ए जेठिया, कुछ सीख इनसे। थैंक यू बापूजी। ए टप्पू, ये सुरंग ने हमें खजाने के रास्ते से भटका दिया क्या? नहीं दादाजी, उल्टा सुरंग ने हमें शॉर्टकट से खजाने के पास पहुंचा दिया है।
कितना पास टप्पू, जल्दी बता कहाँ है खजाना? उस फाउंटेन के पास दादाजी के चाचा जी की मूर्ति होनी चाहिए। खजाना वहीं पर है। मूछें ही है मेरी पहचान, जो बताएंगी तुम्हें खजाने का स्थान। चाचा जी की मूछें बहुत बड़ी थी और वो अपनी मूछों से बहुत प्यार करते थे। दादाजी, लेकिन इनकी मूछें ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह नीचे क्यों हैं? हाँ टप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिन चाचा जी ने मूर्ति बनवाई हो उस दिन नहाए न हो तो? अरे मैं तो जोक्स कर रही थी। मैं समझ गया। दादाजी, ये पहले भी सॉल्व। नहीं, टप्पू रुक जा। चाचा जी ने अपने जीवन में जिस किसी भी चीज से प्यार किया है उसने हमारी वाट लगाई है टप्पू। टप्पू, संभाल के। हे गॉड, माताजी, अंडरस्टैंड रास्ता। ओहो मम्मी, अंडरस्टैंड नहीं, अंडरग्राउंड रास्ता। हाँ, वही। सेम टू सेम दादाजी वाला संदूक। टप्पू, खोल कर देख, इसमें भी मेप है क्या? इस संदूक में तो कोई खजाना नहीं है। टप्पू के पापा, ये खजाना नहीं तो क्या है? देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं। अरे दया, खजाना मतलब ये खिलौना तो नहीं होता। जेठिया, खजाना मिल गया। कहाँ है खजाना? अरे वो साइकिल ही खजाना है। ये जेठिया, ये साइकिल हमारी खानदानी साइकिल है जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की शान है। ये साइकिल मेरे चाचा जी ने मुझे यानी कि अपने भतीजे को गिफ्ट दी थी और आज ये दादा इस साइकिल को अपने पोते यानी कि टप्पू को गिफ्ट करेगा। वाह दादाजी, मेरे दोस्त जब इस अमेजिंग साइकिल को देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। टप्पू बेटा, ये आंटी की साइकिल है। इसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बेटा। ये जेठिया, तू क्या बोल रहा है? टप्पू, नहीं, ये हम नहीं बेचेंगे। खानदानी साइकिल खानदान में ही रहनी चाहिए, क्या बापू जी? बुल्लू सिंह, सही मौके पर आए हो भाई, बहुत भूख लग रही है। वाह बुल्लू सिंह, मजा आ गया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, परिवार की खुशी से बड़ा खजाना और कोई नहीं। और दूसरी बात बापूजी, ये बर्फी में कभी बर्फ तो होती नहीं है, तो हम सब उसे बर्फी क्यों कहते हैं? टप्पू सेना रेडी? भाई लोग रेडी? खींचो जोर से। भाई खींचा। सब जोर से खींचा। अरे हाथी भाई, आपने तो मेरे पैर की दुनिया ही हिला दी। सॉरी पोपटलाल। ये देखना, मेरे टप्पू और दया की टीम ही जीतेगी। आप रेफरी है,
किसी एक टीम के लिए आप ऐसे पार्टिलिटी नहीं कर सकते। मम्मी, पार्टिलिटी नहीं, पार्शियलिटी। हाँ, वही। लगता है और ताकत की जरूरत पड़ेगी। कुछ खा लेता हूँ। क्या आते भाई? हेलो, क्या 2 किलो अचार? ठीक है, कल पहुंचा दूंगा। दया भाभी, हारने के लिए तैयार हो जाइए। मस्त जोक्स मारा आपने। फ्रेंड्स, लूज करो। फ्रेंड्स, अब खींचो। हाँ, बच्चों की टीम जीत गई। मजा आ गया टप्पू, हम जीत गए। ए हालो। दया, ये गेम तुम लोग नहीं जीते हो। ये तो हमने तुम लोगों को खुश करने के लिए ऐसे जीतने दिया है। जेठालाल, ये गलत बात है। अगर हम हारे हैं तो हमें हार स्वीकार लेनी चाहिए। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। अरे, ये कौन सी अनाउंसमेंट है? सच की कसम, झूठ नहीं बोलूंगा। दुनिया के सबसे बड़े सुमो चैंपियंस कल आपके शहर में आ रहे हैं। आपके घर के पास छोटे दंगल ग्राउंड में, जहां जापान के सुमो समसम का मुकाबला होगा चाइना के चैंपियन चुंग चुंग से। वाओ, सुमो चैंपियनशिप, वो भी हमारे घर के पास। मुझे देखना है। मुझे भी। ओए, लाइव सुमो की फाइटिंग तो आज तक हमने किसी ने भी नहीं देखी है। पूरा गोकुलधाम परिवार एक साथ देखने जाते हैं, मजा आएगा। ओके, तो लीजिए आपकी एंट्री टिकट्स फ्री फ्री फ्री। अरे वाह, टिकट्स फ्री है। लाइए लाइए। ये हमें टिकट्स फ्री में क्यों दे रहे हैं? जरूर दाल में कोई तिल है। अरे भाई हाथी, दाल में कुछ काला है ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो तिल भी तो काले होते हैं ना। सच की कसम, झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे पतंग को हवा की जरूरत होती है, बैट को बॉल की जरूरत होती है, पिज्जा को चीज की जरूरत होती है। ओह, भूख लग गई। सॉरी। वैसे ही हमारे सुमोस को आप जैसे प्यारी ऑडियंस की जरूरत है। इसलिए फ्री फ्री फ्री। आपके लिए एक और गुड न्यूज भी है। आप में से किसी एक को सुमो के साथ रिंग में जाने का मौका भी मिलेगा। ओए, क्या बात है? सुमो भाई को मिलने रिंग में मैं जाऊंगी और सुमो भाई के साथ ना गरबा खेलूंगी। अरे दया, मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ, मैं ही जाऊंगा। मैं इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, मैं जाऊंगा। ओए बिड़ू, मैं जाऊंगा। ओहो, एक मिनट, झगड़ा बंद। लकी ड्रॉ होगा। जिसकी टिकट के पीछे सुमो का स्टिकर होगा वही रिंग में जाएगा। मैं लकी ड्रॉ जीत गया। ये देखिए सुमो का स्टिकर। अब सुमो के साथ रिंग में जाने का मौका सिर्फ इस जेठालाल चंपकलाल गड़ा को मिलेगा। अरे वो देखो, सुमो समसम।
चुंग चुंग को तो देख, कितना पावरफुल लग रहा है। ओए पुत्तरे, ओए कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता हैं? हम तो यहाँ पे मजे लेने आए और मजे लेके जाएंगे हैं? ओए मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ए सॉरी, मैच को स्टार्ट तो होने दे। सुमो समसम क्या कर रहा है? उसकी जगह मैं होता तो चुंग चुंग की चटनी बना देता भाई। जेठिया! जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों को पटकता है। जेठालाल! मेरा छाता! मेरे छाते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। इसने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। सच की कसम झूठ नहीं बोलूंगा, मजा आ गया। आपको मजा आ रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सुमो का मैच इतना इंटरेस्टिंग होगा। मम्मी, इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टिंग। अरे हाँ हाँ वही। As we promised, अब यहाँ होगी एक और सुमो फाइट। अरे अरे बॉस बॉस, दूसरी सुमो फाइट हम नहीं कर पाएंगे। सुमो समसम से डरकर स्टोरे टमटम भाग गया। क्या? ये तो बड़ी टेंशन वाली बात हो गई। अब हम क्या करेंगे? आइडिया! अरे वाह बॉस, ये आइडिया तो एकदम मस्त है। अब टाइम हो चुका है हमारे लकी ड्रॉ विनर के यहाँ रिंग में आने का। चलो भाई चलो। और आज के हमारे लकी ड्रॉ विनर हैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। आशीर्वाद बापू जी। देखो बापू जी, ये समसम मुझसे मिलने के लिए कितना उत्सुक है। बेस्ट ऑफ लक टप्पू के पापा। तो मेरे भाई और बहनों, अब इस रिंग में सुमो समसम के साथ फाइट करेंगे जेठालाल झुमझुम। क्या फाइट करेंगे? माता जी, वाह, मजा आएगा। भाई गोली तो क्या ताली बजा रहा है? या मुझे सुमो के साथ फाइट करने को कह रहे भाई? तेरे वड़ा पाव की बाइट करने को नहीं। भाई साहब, आपने सुमो भाई के साथ रिंग में आने का मौका कहा था। ये फाइट करने का मौका नहीं बोला था भाई, ये तो चीटिंग है भाई।
सच की कसम झूठ नहीं बोलूंगा। रेसलिंग रिंग में तो सिर्फ फाइट ही होती है। अब आपने समझने में गलती की, उसमें मेरी क्या गलती? आप अभी सुमो के साथ फाइट किए बगैर बाहर नहीं जा सकते। ऐसे कैसे बाहर नहीं जा सकता? मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ मेरे को कौन रोकता है। भाई, आसमान से गिरे खजूर में अटके ना हो जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद। सुमो समसम वर्सेस जेठालाल झुम झुम। टप्पू के पापा, आप तो सुमो को मोमो बना सकती हैं। बस आप वो निकाल दीजिए। क्या कपड़े? क्या बोल रही है दया? अरे कपड़े नहीं, वो जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाती है। बाघा? मैं बाघा को नौकरी से निकाल दूं? पापा भाई नहीं, वो जो आप कभी-कभी बापूजी से करते हो ना, वो। क्या प्यार? अरे मैं कभी-कभी नहीं, बापूजी से हमेशा प्यार करता हूँ भाई। अरे नहीं, वो। ओहो, तेरा ये वो बंद कर दया। पहले से ही डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे हैं भाई। हाँ, यही। क्या पसीना? अरे नहीं, डर। आप अपने अंदर से डर को निकाल दीजिए। ओहो, दया। तू जो बोल रही है वो ढोकला बनाने जितना आसान नहीं है। पापा, नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। मैं आपको रेसलिंग की प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलिए। उससे कोई फायदा नहीं होगा टप्पू। तुझे तो मैं आसानी से हरा दूंगा। चलिए देखते हैं। जेठालाल झुम झुम वर्सेस टप्पू टप इस बार तो नहीं बचेगा टप्पू। ये तो क्या कर रहा है टप्पू? मेरा हाथ में नहीं आ रहा है तो ऐसे तो मैं थक जाऊंगा भाई। पापा, मैं जो आपके साथ कर रहा हूँ ना, वही आपको सुमो अंकल के साथ करना है। उनके हाथ नहीं आना है। वो थक जाएंगे तो उनको हराने में आसानी होगी। अरे वाह टप्पूड़ा, क्या आइडिया है। अब कोई डर नहीं। अब चाहे सामने कितने भी सुमो मोमो कोई भी आ जाए। Come on, पापा। मेरी कमर। समसम भाई, थोड़ा आराम से। हाँ पापा, ट्रेनिंग याद है ना? हाँ टप्पू। सुमो समसम, सुमो समसम। जेठिया, डरना मत। ऑल द बेस्ट दोस्त। हेलो सुमो भाई।
नहीं। हे माँ, माता जी, अब क्या होगा? पापा, कार में जोर से चिल्लाइए। तो दूर खड़ा है टप्पू, तेरे कान में कैसे चिल्लाऊं? ए बाबूचक, सुमो के कान में चिल्ला। ओके बाबूजी। टप्पू के पापा, चलो मी। मम्मी, ज्वालो मी नहीं, फॉलो मी। हाँ हाँ, वही। हेलो। टप्पू के पापा, ये देखिए। हाँ दया। चक्कर आ गया रे। टप्पू के पापा, आप लेट जाइए। अब क्या करूं दया? बेलन से रोटी बनाइए। वाह वाह, कमाल हो गया। जेठालाल झुम झुम ने पटक दिया सुमो पहलवान सम सम को। तालियां। भाई मुझे नीचे उतारो। थैंक यू टप्पू, थैंक यू दया, आप लोगों की वजह से मैं जीत गया। टप्पू के पापा, आप हमारी वजह से नहीं, आपकी हिम्मत और कोशिश की वजह से जीते हैं। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, परिवार साथ हो तो हम हर मुसीबत का सामना डट कर सकते हैं। वाह बापूजी, वाह वाह, आशीर्वाद बापूजी। हाँ हाँ। और दूसरी बात बापूजी। क्या कहते हो, और एक मुकाबला हो जाए रेसलिंग का? वाह भाई वाह, जेठालाल की सुमो फाइटिंग में तो मजा आ गया। जब उस रेसलिंग ऑर्गेनाइजर ने जेठालाल को सुमो के साथ फाइट करने के लिए फंसाया, तब हमारी दया भाभी और टप्पू के पास दो ऑप्शन थे। एक, किसी भी तरह वहाँ से भाग जाने में जेठालाल की मदद करे, और दूसरा, हार ना माने, अपनी हिम्मत और अकल की मदद से उस सुमो समसम को हराएं। हमारी दया भाभी और टप्पू बहुत हिम्मत वाले हैं। उन्होंने दूसरा ऑप्शन अपनाया, अकल का इस्तेमाल कर सुमो को हराने में जेठालाल की मदद की, और हमें हंसते हंसाते समझाया कि हमारी छोटी सी कोशिश भी हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। दया, बापूजी,
टप्पू कहाँ हो सब? ओहो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हैं? कहीं मैं किसी और के घर में तो नहीं घुस गया? हाँ, अब कंफर्म हो गया, ये मेरा ही घर है। टप्पू के पापा, मैं छोड़ूंगी। जेठिया रुक रुक, क्या कर रहा जेठिया? जेठिया, अरे जेठिया, तू मुझे उठा के रिंगा रिंगा रोजिस क्यों खेल रहा है? दया तू? हाँ मैं। कैसी लगी मेरी एनिवर्सरी सरप्राइज? ओह मम्मी, एनिवर्सरी नहीं एनिवर्सरी। अरे हाँ वही। इसे सरप्राइज नहीं, शौक कहते हैं दया, शौक। ए जेठिया, तू तो कभी किसी को सरप्राइज देता नहीं। कोई तुझे सरप्राइज दे रहा है तो उसकी कदर तो कर। पप्पू जी, आज दया के लिए मैंने भी एक सरप्राइज सोचा है। जब आपको पता चलेगा तो आप भी कहेंगे सरप्राइज हो तो जेठालाल जैसा, वरना ना हो। हैं पप्पू जी? ले आँख खोल। अरे वाह पोपट भाई, आप भी आए हैं? हाँ दया भाभी, मैं यहाँ मेरे तूफान एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की तरफ से इस क्रूज को कवर करने आया हूँ। पोपटलाल ने मुझे इस क्रूज वाले सरप्राइज का आइडिया दिया था। तो दया, हाँ? तू ही बता, तुझे मेरा ये सरप्राइज का आइडिया कैसा लगा? हाँ? एकदम अनबिलीवेबल। मम्मी, अनबिलीवेबल नहीं अनबिलीवेबल। अरे हाँ वही तो बोल रही हूँ। दया, मैं भी आया दया। टप्पू के पापा बड़ा मजा आ रहा है। टप्पू के पापा। जेठालाल, तुमने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। जाओ, मैंने आपको माफ किया। जोकिंग जोकिंग टप्पू के पापा। करके अपने खुद के हाथों से बेक, सॉफ्टी सेलर लाया है आपके लिए केक। अरे वाह, मेरी फोटो वाली केक। सॉफ्टी भाई ने केक में मुझे कितना मस्त सोने का हार पहनाया है, देखिए। मस्त मस्त। एक मिनट। एक, दो, तीन।
ये डिब्बे, तुझे इतना भी नहीं आता? मुझे दे। अरे 2 मिनट में 2 बार मेरी दुनिया हिल गई। दया, ये केक खाते तुम्हें एक और सरप्राइज मिलेगा। वाह। नहीं। उस पक्षी को पकड़ो कोई। बाय। टप्पू के पापा, जाने दीजिए ना, वो सिर्फ केक का एक टुकड़ा ही तो लेकर गया है। अरे वो केक का टुकड़ा नहीं, असली सोने का हार है। तुझे सरप्राइज देने के लिए मैंने केक के अंदर असली सोने का हार रखा था। हे माँ, माता जी। ये पक्षी, ये पक्षी। अरे ये क्या हो रहा है? वाह मम्मी वाह, क्या स्लाइड किया है। थैंक यू टप्पू। लेकिन ये हुआ कैसे? थोड़ा तेज दौड़िए बापूजी, थोड़ा तेज। अरे जेठिया हटो भाई। It's yummy. अरे टप्पू, ये तो हमारे साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहा है। चल पकड़ते हैं। यस मम्मी। वो रहा हार। ऊपर ऊपर जाइए बापूजी, लेकर आइए। ये क्या बोल रहा है जेठिया? जा जेठिया, लेकर आ। ऐसा बोल रहा था बापूजी। डोंट वरी पापा, मैं हूँ ना। हाँ, वाह वाह टप्पू, हिम्मत और बुद्धि के मामले में टप्पू बिल्कुल मुझ पे गया है। जेठिया बिल्कुल आप पे गया है बापूजी। चलो सब लोग, हम टप्पू के पीछे जाते हैं। क्या पड़े पड़े क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापूजी, थोड़ा हाथ तो दीजिए। क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापूजी, सॉरी। टप्पू तो रुक भाई, मैं देखता हूँ। बापूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए।
मैं अभी गया और नेकलेस लेकर अभी आया। हैं? जाता हूँ दया। इस पक्षी ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तो इसके पास से नेकलेस नहीं लूंगा। वो जरा पैर फिसल गया। चल जेठिया। जेठालाल की तो दुनिया ही हिल गई। हाँ, ये टप्पू के पापा कहाँ गए? अचानक इनवेजिटेबल हो गए। मम्मी, इनवेजिटेबल नहीं, इनविजिबल। हाँ हाँ वही। मम्मी, मैंने पापा को वहाँ उस मैजिक बॉक्स में गिरते हुए देखा। शाबाश टप्पू। पापा जी, पोपट भाई, आप लोग उस पक्षी पर नजर रखिए। हम टप्पू के पापा को लेकर आते हैं। पापा को मैंने इसी बॉक्स के अंदर गिरते हुए देखा था। अब मैं करूँगा ऐसा जंतर मंतर। अंदर जो गया वो बन जाएगा बंदर। हे माँ, माता जी, टप्पू के पापा मंकी बन गए। अरे भाई, आप लोग सब ऐसा मुंह बनाकर क्या देख रहे हो? जेठालाल, उधर देखो। ए भाई, रुक रुक रुक। हम सब तो एक दूसरे को सरप्राइज देने निकले थे, पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो हमें उस पक्षी ने दे दिया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ बहू। पहली, जीवन से मिलने वाली हर सरप्राइज के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वाह बापूजी। और दूसरी बात, ये केचप का हम कभी भी कैच तो पकड़ते नहीं है, फिर भी हम उसे केचप क्यों कहते हैं? हे माँ, माता जी। अरे जेठालाल के नेकलेस की तो दुनिया हिल गई। मम्मी, डॉल्फिन नहीं, डॉल्फिन। अरे हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। अब हम क्या करेंगे? सॉफ्टी सेलर के सेफ्टी बोट में जाकर तेज करना पड़ेगा हमें डॉल्फिन को चेज। लेट्स गो। लेट्स जंप। अरे जेठिया, तू क्या कर रहा है? कूद। अरे टप्पू के पापा जल्दी कूदिए। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं कूदूंगा। नहीं नहीं नहीं।
का कैपेसिटी फुल हो गया। टप्पू अब नहीं आ पाएगा। माता जी, टप्पू के बगैर हम डॉल्फिन से हार कैसे वापस लेंगे? दया, टप्पू नहीं है तो क्या हुआ? टप्पू का पप्पा तो है ना। तू यहाँ है वही तो सबसे बड़ा टेंशन है। नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। आप लोग डॉल्फिन के पीछे जाओ, मैं आता हूँ। अंकल, आप बहुत तेज चलाइए, तेज प्लीज। सॉफ्टी सेलर लेगा अब लीड, बढ़ाकर सेफ्टी बोट की स्पीड। ए भाई, मेरा नाम जेठालाल है, गधालाल नहीं, जो आप सब मुझ पे गिर रहे हो। डॉक्लिन तो नेकलेस लेकर पानी के अंदर चली गई। भाई, अब क्या करेंगे? टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, आप बस वो रखिए। क्या रखूं? वो जो सबके पास होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। पैसे? अरे पैसे नहीं, वो जो किसी इंसान का नाम भी होता है ना, वो। ओह दया, इस वक्त तेरे ये वो के जवाब दे सकूं इतनी धीरज नहीं है मुझ में भाई। हाँ, यही। क्या जवाब? जवाब नहीं, धीरज। आप बस थोड़ा धीरज रखिए। डॉल्फिन हमारे टप्पू के साथ वो बचपन में खेलते थे ना, वो बीच का बंदर गेम खेल रही है। अच्छा बच्चू, ये बात। टप्पू के पापा कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ, यहाँ दया। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, अगर हम खुद पे विश्वास रखें और हिम्मत से काम ले तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती। हाँ, वाह। और दूसरी बात बापूजी, ये नेकलेस की तरह डॉल्फिन अब जेठिया को भी अगर पानी के अंदर खींच कर लेकर गई तो क्या? नहीं, बच्चा। वाह भाई वाह, जेठालाल की क्रूज एडवेंचर वाली सरप्राइज ने तो हमें भी घर बैठे बैठे सरप्राइज दे दी। हंसा हंसा के पेट दर्द करने वाली सरप्राइज। मजा आ गया। क्रूज में सी गर्ल पक्षी जेठालाल का गोल्ड नेकलेस लेकर उड़ गया और बात कहां से कहां पहुंच गई। आई एम श्योर दूसरा कोई होता गोल्ड नेकलेस को भूल जाता, लेकिन ये गड़ा परिवार इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। भले ही उनको क्रूज में सी गर्ल के पीछे भागना पड़ा, भले ही बोट में डॉल्फिन का पीछा करना पड़ा, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना गोल्ड नेकलेस हासिल करके ही चैन की सांस ली और साथ में हंसते हंसाते हमें भी एक बड़ी सीख दे दी कि किसी भी चीज के लिए अगर हम पक्के इरादे के साथ कोशिश करें तो सफलता जरूर मिलती है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। शाबाश बच्चों। ये रस्सी कूदने की कसरत
हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमें रोज करनी चाहिए। दादाजी आप भी हमारे साथ रस्सी कूदिए ना, मजा आएगा। चलिए हम आपको स्किपिंग करवाते हैं। अरे अरे बापूजी, बापूजी, बापूजी आप ये रस्सी नहीं कूद सकते। क्यों भाई? ये मैं क्यों नहीं कूद सकता? नोट वाई टप्पू के पापा। अरे तू चुप रहे न दया। बापूजी इस उम्र में ये रस्सी दौड़ना कूदना रिस्की होता है। ए जेठिया, भले ही मैं उम्र में तुझसे बड़ा हूँ, लेकिन तुझसे ज्यादा तंदुरुस्त हूँ। चल हम दोनों अब साथ में रस्सी कूदते हैं। यस पापा, यू कैन डू इट। तू थक जाएगा, लेकिन मैं नहीं थकूंगा। तो हो जाए रस्सी कूद कॉम्पिटिशन। ओहो मम्मी, कॉम्पिटिशन नहीं कंपटीशन। हाँ वही, मैं भी तो वही कह रही हूँ। गोली आजा, हम जेठा अंकल को स्किपिंग सिखाते हैं। ठीक है, आज दिखाई देता हूँ सबको। टपुड़ा और तेज कर। ओके दादाजी। ए गोली बेटा तेज कर। आई एम श्योर ये कंपटीशन जेठा अंकल ही जीतेंगे। थैंक यू गोली। टप्पू के पापा। बाबूजी यहाँ सबको पता है कि मैं आपका जेठिया हूँ। आप घड़ी घड़ी मेरा नाम क्यों बोल रहे हैं बापूजी? बाबू चक, मेरे पैर में तेरे वजह से ही मोच आई है, इसलिए जब भी दर्द होगा तेरा ही नाम लूंगा। काटना पड़ेगा। माताजी। हाथी भाई ये क्या बोल रहे हो? भाई थोड़ी हल्की सी मोच आने पर सीधा पैर काटना पड़ेगा? नहीं, चाचा जी की मोच पे जो पट्टी लगानी है उसका नया पैकेट काटना पड़ेगा। अब चाचा जी को कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। ए हथीड़ा, इसे अभी का अभी ठीक कर। मुझे बेड रेस्ट नहीं करना है। ए जेठिया, मैं बेड रेस्ट नहीं करूंगा। अरे दादाजी, नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। मेरे पास ऐसी आइडिया है जिससे आपकी मूंछ को आराम भी मिल जाएगा और आपको बेड रेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। अरे ये कैसे पॉसिबल है टप्पू? पॉसिबल नहीं मम्मी, पॉसिबल। हाँ वही मम्मी, टप्पू है तो सब पॉसिबल है। अरे मुझे कोई बताएगा, हम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? टप्पू ने आपके सर पर इनाम रखा है इसलिए। आपके सर पर इनाम मतलब सरप्राइज। टप्पू आपको सरप्राइज देने वाला है। दादाजी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? आप ही देख लीजिए। मैं आपके लिए ढोकला अंकल की दुकान से ये वंडर व्हीलचेयर लेकर आया हूँ। इस पर बैठकर अब आप कहीं पे भी घूम सकते हो। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है दादाजी। बाबूजी संभाल के। ग्रीन बटन दबाने से ये चलने लगेगी। टपुड़ा है, रुकती कैसे?
ये रुक जाएगी। येलो बटन दबाने से ये खड़ी हो जाएगी और ऑरेंज बटन दबाने से जंप करने लगेगी। जंप। दादाजी। थैंक यू दादाजी। अरे वाह टपुड़ा, ये तो कमाल की व्हीलचेयर है। हो ए टप्पू, इस लाल बटन से क्या होगा? वो हाइपर मोड है दादाजी, उसे कभी दबाना नहीं है। ये तो एकदम मल्टी सर्कस व्हीलचेयर है। ओहो मम्मी, मल्टी सर्कस नहीं, मल्टी पर्पस। हाँ वही। टप्पू, ये व्हीलचेयर तो बहुत महंगी होगी, इसके पैसे कौन देगा? है अभी बताता हूँ कौन देगा। अरे 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 बापूजी। दादाजी, ये व्हीलचेयर तो सीढ़ी भी चढ़ सकती है। टप्पू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए जेठिया रुक। बाबूजी, इसके पैसे मैं दूंगा बाबूजी, मैं। हाँ शाबाश। टप्पू ने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। वाह टप्पुड़ा वाह, क्या एक्स्ट्रा नारी शॉट मारा है तूने। ओहो मम्मी, एक्स्ट्रा नारी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अरे हाँ, वही तो बोल रही हूँ। पोपट अंकल, टप्पू ने आपकी दुनिया हिलाई, मैं अब उन सब की दुनिया हिलाऊंगा, देखिए। भाई, मेरा नाम जेठालाल है। जेठा बोलने के मेरा गोल कर दिया भाई। अरे जेठिया, खड़े खड़े देख क्या रहा है? मुझे इसमें से बाहर निकाल। हाँ बापूजी, हाँ निकालता हूँ। माताजी, बापूजी की व्हीलचेयर का डायपर मोड शुरू हो गया। ओहो मम्मी, डायपर मोड नहीं, हाइपर मोड। हाँ वही। अरे बापूजी को कोई पकड़ो। मैं भी आती हूँ। ओए, कोई फिक्र मत करना, ये सोडी भी आ रहा है। ओए सोडी, ओ यार, तेरे पास तो जीप है, हैं? फिर तू क्यों भाग के जा रहा है? बापूजी! अरे व्हीलचेयर मुझे कहाँ लेकर जा रही है? कोई बचाओ। दादाजी, स्टॉप के लिए ब्लू बटन दबाइए। अरे कुछ नहीं हो रहा है टपुड़ा।
सब्जी वाले भैया, बैंगन राजा कितने में दिया भैया? अरे दया, बैंगन राजा भाई को बाद में लेना, पहले बापूजी को रखो। वो तो मैं भूल ही गई। अरे वाह, ये व्हीलचेयर तो बहू जैसी है। अरे म्यूजिक सुनते ही डांस करने लगी। टप्पू के पापा, मैं भी थोड़ा गरबा खेल लेती हूँ। Hope you don't have mind. ओहो मम्मी, hope you don't have mind नहीं, hope you don't mind. हाँ वही। क्या दया? हेलो। बापूजी, हम इधर इतना टेंशन में और आप इधर मजे से ऐसे डांस कर रहे हैं। आप ठीक तो है ना बापूजी? हाँ हाँ ठीक हूँ, लेकिन तू अब इस व्हीलचेयर को छूना भी मत। ओके बापूजी। वाओ, कितना अच्छा गरबा खेलती है ये। करके चोरी देंगे शौक, नाम है हमारा टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अरे सबको मैं ही मिलता हूँ दुनिया हिलाने के लिए। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, चोर। हे माताजी। ओए सबू, फटाफट जीप में आ जाओ। चोर रुक, अभी बताता हूँ तुझे। कोई नहीं कर पाया हमें स्टॉक, नाम है हमारा टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक।
से। नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। टप्पू से ना सुनो। जोक्स नहीं, टप्पू से ना रॉक्स। हाँ हाँ वही। अरे इस व्हीलचेयर को कोई रोको। हाँ रोकते हैं बापूजी, रोकते हैं। अब व्हीलचेयर को कैसे रोकेंगे टप्पू? टप्पू के पापा, आप प्लीज वो मत करिए। क्या जिद? जिद नहीं, वो जो हम दोनों कभी कभी टप्पू के लिए करते हैं ना वो। क्या शॉपिंग? पूरे शॉपिंग नहीं, वो। अरे दया, इतने टेंशन में भी तूने तेरा ये वो शुरू कर दिया। हाँ यही तो कह रही थी, आप प्लीज टेंशन मत करिए। आप दोनों टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। दादाजी राइट में जाइए। दादाजी ऑरेंज बटन दबाइए। दादाजी। अरे बापूजी। जेठिया, इस टपूड़ा की व्हीलचेयर ने तो आज अच्छी सेल करवा दी। बापूजी, चमत्कार हो गया बापूजी, आपका पैर ठीक हो गया बापूजी। ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। हेलो। हाँ बस दया बस। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। यू आर अंडर अरेस्ट। इन चोरों को पकड़वा कर आपने पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है, थैंक यू। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया वो टप्पू ने किया। मुझे बचाया भी टप्पू ने और चोरों को पकड़वाया भी टप्पू ने। थैंक यू टप्पू। मेंशन नॉट पुलिस अंकल। बापूजी, आपने कार के ऊपर से कुदका मारा और जान में मतलब भारत में नाचे, इस जायंट व्हील में चक्कर भी लगाया। आपको तो मजा आ गया होगा बाबूजी। अरे बहुत मजा आया। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मुसीबत कहकर नहीं आती, हमें मुसीबत का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वाह वाह बाबूजी वाह। और दूसरी बात, कुर्सी में सी नहीं होता, फिर भी हम उसे कुर्सी क्यों कहते हैं? चल अब बैठ इस कुर्सी पे। अरे नहीं बापूजी नहीं। वाह भाई वाह, आज बापूजी की व्हीलचेयर ने जो तहलका मचाया देखकर मजा आ गया। गड़ा फैमिली के सामने मुश्किलों पे मुश्किलें खड़ी हो रही थी। पहले बापूजी का पैर टूटा और फिर जिसे टप्पू बापूजी के आराम के लिए लाया था, उस व्हीलचेयर ने भगदड़ मचा दी। कोई करे तो क्या करे, लेकिन हमारा टप्पू सच में हीरो है। उसने गोकुल धाम परिवार के साथ मिलकर सारी मुश्किलों का हल ढूंढ निकाला। बापूजी की अनकंट्रोलेबल व्हीलचेयर को रोककर दिखाया और साथ में टिकटॉक नाम के दो चोरों को भी पकड़वाया और हंसते हंसाते हमें भी एक बात समझा दी, जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।
हम समझदारी और होशियारी से काम लें तो किसी भी मुसीबत को मात दे सकते हैं। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। अरे कोई तो रोको!